जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं तरन्नुम बौद्ध आप सभी के बीच आज एक बार फिर से इस चैनल के माध्यम से आई हूँ। और आज मैं थोड़ी सी बात आप सभी से करूँगी अपने पिताजी के बारे में, जिनका नाम था आदरणीय श्रवण कुमार पिप्पल जी। और श्रवण कुमार पिप्पल जी के बारे में मैं जितना कहूँ उतना ही कम है। 14 फरवरी 2011 को सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। और उससे पहले जो उनके कार्य थे, जो उन्होंने समाज के लिए किया, वो आज तक लोग याद करते हैं। और उसी के माध्यम से वो अमर होकर हमारे बीच से गए हैं। और आज भी उनके जाने के बाद भी पूरी दुनिया उनको उसी तरीके से याद करती है जैसा उनके जाने के तुरंत बाद लोगों ने याद किया करते थे। श्रवण कुमार पिप्पल जी बामसेफ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने बामसेफ बाल विकास विहार नाम की एक बच्चों के लिए संस्था खोली, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो हमारे कार्यक्रम है उसमें महिलाओं और जो बच्चे हैं उनका भी साथ हो। जब उनके जो हस्बैंड्स हैं, जो पुरुष हैं, जब वो आए तो अपने घर वाले अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को भी साथ में लेकर आए। तो उन्होंने एक ऐसा वो निकाला कि हमें सांस्कृतिक माध्यम से भी अपने समाज को आगे बढ़ाना है। हमें सांस्कृतिक एक आंदोलन की भी ज़रूरत है। और उसी के माध्यम से ज़्यादा बच्चे हमारे करीब आएंगे। और जो बात वो भाषण से नहीं समझ पाते, वो बात वो उस गीत के माध्यम से या उस नाटक के माध्यम से या उस नृत्य के माध्यम से कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट निकल कर आएगा। क्योंकि और भी बच्चे फिर कुछ ऐसे हुए जो आकर कहते थे कि हमें भी मंच पर अपनी प्रस्तुति देनी है। तो फिर हम बामसेफ बाल विकास विहार B2V2 में उनको भी अपने साथ जोड़ते थे। और उसी के तहत हमने बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं उनकी कला को निखारा। और आज वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने एक रूप में स्थापित हैं, अपनी एक ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छे मुकाम पर हैं और अच्छा कुछ कर रहे हैं। और उनके घर में जो बाबा साहब का मिशन है वो हम लोगों के मिशन के ही थे, लेकिन वहाँ तक बाबा साहब के विचार नहीं पहुँच पा रहे थे। लेकिन जब इस B2V2 के आंदोलन से वो जुड़े तो पूरा जो उनका दिमाग है, जो मस्तिष्क है, उस पर ऐसा उसका प्रभाव पड़ा कि आज वो सभी बच्चे भी अम्बेडकरवादी हैं और बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं। दूसरी एक उपलब्धि, मेरे पिताजी ने उनके जीवन काल में 5 पुस्तकें लिखी, जिसमें से एक सबसे पहली पुस्तक उनकी थी मेरा नालायक बाप, जो उनका कविता संग्रह था। और मेरा नालायक बाप आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उन्होंने मेरा नालायक बाप में ये जो टाइटल है ये किस लिए लिया और इसके पीछे उसका कितना गहरा मतलब था। दूसरा उनका था संघमित्रा की राह पर, एक नाटक था। और उसका इंग्लिश में भी उन्होंने उसका रूपांतरण किया और उसको ऑन द फुटस्टेप ऑफ संघमित्रा के नाम से वो पुस्तक भी आई। एक उन्होंने गीत का पुस्तक निकाली, चलो निर्माण हम करें। इसी के साथ एक और नाटक की पुस्तक थी उनकी, राम प्यारी नहीं बुद्ध प्यारी। तो उन्होंने नाटक, कविताएं और अपने जो भाषण है उसके माध्यम से अलग अलग वे में अपनी जो उनके अंदर की जो भावना थी, उनके जो विचार थे, जो हमारे महापुरुषों का संदेश वो जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से दिया। मात्र छोटी सी उम्र में 5 किताबें लिखना मायने रखता है। और इस छोटी सी उम्र में ही जितनी उन्होंने जी, उसमें वो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और इसी के साथ उन्होंने मैत्री टाइम्स नाम की पत्रिका, जो पिछले 14 वर्ष से सुचारू रूप से चल रही है, जिसको आज मेरी माताजी आदरणीय गायत्री श्रमन जी चला रही हैं और पूरा परिवार उनके साथ लगा है। और श्रीलाल बौद्ध जी का भी भरपूर हमें सहयोग मिला है। शांति स्वरूप बौद्ध जी का भी इसमें भरपूर सहयोग मिलता रहा है। और पत्रिका सुचारू रूप से आज तक भी चल रही है। और आशा करती हूँ कि जब तक मेरी माताजी हैं जिंदा और जब तक हम यहाँ पर हैं, तब तक ये पत्रिका नहीं रुकेगी और ये पत्रिका सुचारू रूप से चलेगी। ऐसी आप सभी के हमें सहयोग की भी आवश्यकता है, हर चीज़ की ज़रूरत है, पूरे समाज की ज़रूरत है। इसी के साथ ये कार्य जो होते हैं, जो सामाजिक कार्य होते हैं, वो आप सभी के सहयोग से चलते हैं। वो किसी एक का सहयोग नहीं, उसमें किसी एक की मेहनत नहीं चलती, उसमें पूरे समाज की हमें ज़रूरत होती है। और ये जो छोटे छोटे कार्य थे ये मैंने उनके बताए। इसी के साथ उन्होंने भारतवर्ष में अनेकों जो हमारे प्रदेश हैं, जो अनेकों हमारे जो
गांव हैं, अलग अलग गांव कस्बों में जा जाकर उन्होंने कैडर कैंप लिए, भाषण दिए और लोगों को सामाजिक आंदोलन से जोड़ा। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके ही आदर्श पर चलती हुई मैं तरन्नुम बौद्ध, मेरा परिवार, मेरा भाई और अन्य कई कलाकार जो आज उनसे प्रेरित होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज उन्हीं की जो पुस्तक है चलो निर्माण हम करें का एक बहुत ही सुंदर गीत है, जो मैंने कई बार प्रस्तुत किया है और आज आप सभी के बीच मेरे दिल के बहुत करीब है ये गीत। और संविधान की जब हम बात करें तो इस गीत को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि बिल्कुल सच्चाई लिखी है उनकी इस गीत में, उनकी बातों में। तो ये छोटा सा गीत है जो आप सभी के बीच प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संविधान भारत का है शान भारत की, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी। संविधान भारत का है शान भारत की, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी। पन्ना एक एक लिखा इसका बाबा ने, पन्ना एक एक लिखा इसका बाबा ने, सबको सब कुछ दिया मेरे बाबा ने, हम सब पर उपकार किया, सपना सबका साकार किया, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी। संविधान भारत का है शान भारत की, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी। वो जो इसका अनादर करते हैं, वो जो इसका अनादर करते हैं, इसको चाहते नहीं, इससे डरते हैं। पार लगाएगा नैया ये बात समझ लो तुम भैया, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी। संविधान भारत का है शान भारत की, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी। वो जो इस संविधान को अपनाएगा, वो जो इस संविधान को अपनाएगा, खुशियाँ बांटेगा, खुशियाँ पाएगा। अपना दीपक आप बने और अपना मालिक आप बनो, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी। संविधान भारत का है शान भारत की, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमन।